हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरत और इमरत एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्रश्न ऐसे हैं कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक और फार्मूलों के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप इन प्रश्नों को कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरा वादा है आपसे कि इस तरह के प्रश्न आएंगे पेपर में तो आप बना पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो शेयर करें, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। आइए चलते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूले लिए हैं। जैसे ये फार्मूला लिया है क्रय मूल्य का, ये विक्रय मूल्य का। आपको क्रय मूल्य निकालना है। जैसे कि ये फार्मूला है, ये विक्रय मूल्य लिखा हुआ है। जैसे आपका 100 बटे आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यदि आपका लाभ प्रतिशत दिया है तो आप 100 में लाभ प्रतिशत को ऐड कर देंगे, 100 बटे लाभ प्रतिशत में ये ऐड कर देंगे और इंटू को आपको विक्रय मूल्य कर देना। और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे और इंटू क्रय मूल्य रहेगा। तो दो फार्मूले आपके ये हैं। और इसी बेस पे मैंने आपको हानि के बेस पे जो फार्मूले बनते हैं वो इधर दिखाए हैं। जैसे ये लिखा है, क्रय मूल्य निकालेंगे जब हानि दी है तो आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर रहे थे 100 में, इसमें घटा देंगे, है ना। विक्रय मूल्य निकालेंगे तब भी आप 100 में से हानि को घटा देंगे, नीचे 100 इंटू क्रय मूल्य। तो इन दोनों फार्मूलों के और वो दो फार्मूले हैं, वो सब एक ही फार्मूला है। कहने का मतलब सिर्फ हानि और लाभ प्रतिशत अलग अलग है। आइए चलते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसमें कहा जा रहा है आपसे, राम एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्रय मूल्य का मैंने फार्मूला बताया है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपका। क्रय मूल्य बराबर होता है आपका, इसमें ये होता है आपका 100 बटे 100 प्लस आपका लाभ प्रतिशत। क्या लाभ, जो भी लाभ हुआ है उसका प्रतिशत और गुणा विक्रय मूल्य, ये है ना। ये हो गया आपका क्या इसमें फार्मूला। तो इस फार्मूले से आप मान रख कर चुटकियों में आंसर निकाल पाएंगे। इसमें मान रख दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे 100, अब आपका नीचे क्या है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो भाई 120 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया आपका, 6,000 दिया है। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ये 0 से 0 और ये 12 पंजे आपके 60 हो गए। कहने का मतलब 50 आ गया। तो कहने का मतलब इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ गया 5,000। तो स्वाभाविक है ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 5,000 रुपये। कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो राम को मतलब 5,000 रुपये में उसने खरीदी थी और उसने 6,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया। तो ये था, मैंने क्या है हल करके दिखाया है। आप करेंगे तो इसको आंसर आप सेकंडों में भी निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये फार्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का लिया है मैंने, जैसे ये लिया है। ये देखिए, इसमें कहा गया आपसे कि एक दुकानदार एक पेटी को 4,500 रुपये में बेचकर 50% लाभ कमाना चाहता है। तो इसका इसने क्रय मूल्य मतलब इसने खरीदी कितने में है, वो चीज़ जो पेटी है उसने कितने में खरीदी है। अब वो उसको 4,500 रुपये में बेच कर 50% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फार्मूला वो सेम टू सेम आपका वही रहेगा। क्या था आपका, क्रय मूल्य बराबर क्या था, 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या था, 100/लाभ प्रतिशत गुणा आपका विक्रय मूल्य। क्या था, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 100 आपका कितना आएगा, लाभ प्रतिशत 50 है, तो ये 100 में 50 जुड़ेंगे 150 और गुणा कितना दिया है, 4,500 रुपये। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 तिया 45, 30 आ जाएगा। तो ये आ गया 30, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये। कितना, 3,000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 3,000 रुपये। तो कहने का मतलब उसने कितने रुपये में ख़रीदी थी, 3,000 रुपये में उस चीज़ को खरीदे था, पेटी को। अब उसने बेच कितने में दी, 4,500 में, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 50% हुआ। तो इस तरह आप मिनटों में सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा अगला प्रश्न। इसमें आपसे कहा जा, एक सिलाई मशीन की कीमत कितनी है, 4,000 रुपये है।
और 15% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। अब इसमें आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो उसने खरीदी है कितने में, 4000 में, और वो बेचना कितने में चाहता है, वो आपको निकालना है, और वो 15%, तो बेच का लाभ भी कमाना चाहता है। तो इसमें आप क्या करेंगे निकालने के लिए, तो इसमें आपका विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा लीजिए आप, क्या, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का फार्मूले में अंतर क्या था, आपका जो 100 था वो आपका जो लाभ प्रतिशत था वो ऊपर आया था, बस इतना था, और उसमें क्या था, नीचे था बटे 100, और आपका गुणा क्या आएगा, इधर क्रय मूल्य आएगा, उसमें क्या आया था, विक्रय मूल्य आया था। बस ये फार्मूला हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए, तो ये 100 और आपका लाभ प्रतिशत कितना, 50, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ऊपर, और आपका 150 ये हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर कितना, नीचे कितना हो जाएगा आपका 100, और गुणा में कितना आएगा, क्रय मूल्य कितना है आपका, 4000 रुपये, कितना है, 4000 रुपये। अब इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल कर लीजिए। अब कैंसिल करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये हो गया कितना, कितना हो जाएगा, इसमें इसका गुणा कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो ये गुणा कर लीजिए इसमें, ये हो जाएगा आपका 4600 रुपये, कितना, 4600 रुपये। सॉरी, यहाँ पर 150 नहीं आएगा, लाभ आपका कितना था, 15, तो ये 115 रहेगा, ये जीरो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर कितना आएगा आपका, 115 आएगा। अब 115 में आप 40 का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4600 रुपये। तो ये आ गया इसका आंसर, कितना आ गया, 4600 रुपये। क्या आ गया इसका, ये विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, विक्रय मूल्य। तो उसने खरीदी कितने में आपकी, 4000 रुपये में, और बेची कितने में उसने, 4600 रुपये में। इसमें उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 15%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका इसमें, ये रहा अगला प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है एक टेबल का क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये है, और इसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो इसमें भी वैसे ही ज्ञात करना है आपको, विक्रय मूल्य इसमें भी निकालना है, क्या, विक्रय मूल्य। तो फार्मूला वही रहेगा आपका, क्या, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, और आपका गुणा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए, तो 100, और ये यहाँ पे कितना है आपका 20% लाभ है, तो जी 100 में 20 जोड़े 120, और बटे में 100, और गुणा में आपका कितना आएगा, ये 2500 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इसमें इसका आप गुणा कर लीजिए, 120 में 25 का आप गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3000 रुपये, कितना, 3000 रुपये। तो कहने का मतलब उसका आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया उसका, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3000 रुपये। उसने खरीदी थी कितने में, 2500 में, और बेच कितने में दी उसने, 3000 में। तो उसको इस पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 20%। तो ये था प्रश्न। यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे, इसमें एक टीवी को 2250 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। क्या, 15% की हानि होती है। भाई इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे आपका क्या हो जाए, 10% का लाभ मिले, कितना, 10% का लाभ मिले। तो इस सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए, एक टीवी को ध्यान सुनना, एक टीवी को वो क्या कर रहा है, 2250 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को क्या हो रहा है, 15% की हानि होती है। तो भाई कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, कितना, कितने रुपए में बेचे कि उसको कितना हो जाए, 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले आप इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे, कहने का मतलब उसने ली थी कितने में, पहले तो ये ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर रहेगा आपका 100, और यहाँ पे क्या है आपका, हानि हो रही है, 15% हानि हो रही है। तो 100 में से यहाँ पे हानि को घटाते थे, तो 100 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इस तरह लिख लीजिए आप, 100 माइनस 15% की हानि हो रही है, और गुणा आपका कितना हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य कितना है आपका, बेच कितने में रहा हुआ, ये बेच रहा 2250 रुपये। तो इसको आप हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/85 बचेगा इधर, और ये हो जाएगा आपका 225।
सॉरी 2250, ये आप हल कर लीजिए। सॉरी ये जीरो नहीं कटेगा। 85 से आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। कितना, 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 में 30 का गुणा करेंगे तो 3000 रुपये। क्या, तो कहने का मतलब उसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। कितना, मतलब उसने उस चीज़ को खरीदी थी कितने में, 3000 रुपये में। लेकिन वो यदि 2250 रुपये में बेच रहा तो 15% की उसको हानि हो रही है। अब आपको क्या निकालना है, 10% का लाभ चाहिए उसको। तो आप इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मान रखूंगा। ये देखिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कितना लाभ चाहिए उसको, 110 का। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 110/100। कितना, 110। 1 मिनट में इधर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य निकालना है तो ये हो जाएगा 110/100 और गुणा आपका क्रय मूल्य कितना आया है, 3000 रुपये। कितना आया है, सॉरी 3000 रुपये। कितना, 1 मिनट। इसमें आपका क्रय मूल्य कितना आ गया है, 3000। अब आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका इसमें कितना, 1 मिनट। विक्रय मूल्य निकाल लीजिए आपका, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आपका कितने प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है वो 10। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा आपका 110 बटे नीचे कितना रहेगा आपका 100। क्या, 100 और गुणा में कितना क्रय, आपका क्रय मूल्य कितना आया है, 3000 रुपये। इसको आप हल कर लेंगे। तो ये 2 जीरो से आप क्या करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आप गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 3300 रुपये। कितना, 3300 रुपये। तो ये आया आपका इसमें निकल कर क्या, विक्रय मूल्य। तो ये आपसे पूछा जा रहा था। तो कहने का मतलब वो यदि उसने खरीदी थी कितने में, ध्यान सुनना, 3000 में। वो यदि 2250 में बेचता है तो 15% की हानि हो रही है उसे। लेकिन उसे 10% का लाभ चाहिए। तो वो क्या करेगा, 3300 रुपये में बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। और यदि वो 2250 में बेचता है तो 15% की हानि होगी। ये आपसे पूछा जा रहा था। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका इसमें, ये रहा अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि 1 मिनट, इसमें कहा गया आपसे क्या, कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो कितने में इसे बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। इसमें पिछले सवाल जैसा ही सवाल है। इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आप क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या, क्रय मूल्य। अब आप क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य निकालने के लिए आपका रहेगा 100 ऊपर आता है और 100 में आप जैसे इसमें हानि हो रही कितने की, 10% की। यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा और गुणा आपका बेच कितने में रहा है, ये 2880 रुपये में। अब इसको आप हल कर लीजिए, ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, 0 0, 9 से ये काट लीजिए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 आ गया। इसको आप हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3200 रुपये। ये तो आया आपका क्या, क्रय मूल्य, मतलब उसने इतने रुपए में उस चीज़ को खरीदा था। अब वो आपको 2880 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य निकालना है। इसमें क्या, विक्रय मूल्य, कि आप उसको 5% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य का क्या होता है फार्मूला, ऊपर आप लाभ प्रतिशत, लाभ जो प्रतिशत होता है उसको जोड़ देते हैं 100 में। तो ये 105 हो जाएगा और नीचे कितना आता है आपका 100 और आपका क्रय मूल्य कितना आया है, 3200 रुपये। इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 32 का 105 में आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3360 रुपये। कितना, 3360 रुपये। ये आया इसका विक्रय मूल्य। ये ही आपसे इसमें पूछा जा रहा था। तो इसमें मैं आपको एक बार और समझा दूँ। देखो 3200 रुपये में उसने खरीदी। अब वो यदि 2880 रुपये में बेचता है तो 10% की उसको हानि हो रही है। लेकिन वो उसी चीज़ को 3360 रुपये में बेचता है तो 5% का उसको लाभ हो रहा है। ये आपसे पूछ रहा था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मैंने इसमें सभी तरह के प्रश्न इंक्लूड किए हैं।
इससे आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर फिर वो 10% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना। क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को एक बार क्या रहता है, प्रॉफिट लॉस के प्रश्न ऐसे होते हैं, उनको मेन है प्रश्न को समझना। हल बहुत छोटा होता है, प्रश्न मेन है आपका समझना। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्या कर रहा है, 20% अधिक अंकित मूल्य करता है और फिर बाद में क्या करता है, 10% की छूट भी दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत इसमें आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य कितना है, इसका क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपये है। कितना, 100। अब 100 रुपये है तो उसने जब अंकित कर दिया और उसने अंकित कितना कर लिया है, 20% बढ़ा दिया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना, 120 रुपये। अब ये 120 रुपये हो गया है तो इसमें आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य आप जब निकालोगे तो क्या होगा, इसमें आपका 10% की छूट भी दे रहा है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, ऊपर 100 में से आप हानि को घटाएंगे, तो हानि मतलब छूट, भाई छूट दे रहा है तो हानि हो रही है उसको 10%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 में से 10 जाएंगे तो 90 और बटे 100, और आपका अंकित मूल्य कितना ही है इसमें, 120। यही आपका उसका क्या हैगा, ये उसने जो हैगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य के बराबर आपका माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 माना था, लेकिन उसने आगे बढ़ के क्या मान लिया उसको, कि वो 120 है ना। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इसमें आपका निकलेगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, ये इससे ये कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, तो 12 नंबर कितने होते हैं आपके, 108 रुपये। तो आपका इसमें क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत पूछा था। क्या, लाभ प्रतिशत। तो आपका क्या करेंगे, आपने अंकित मूल्य कितना माना, सॉरी क्रय मूल्य कितना था आपका, 100 माना था, तो 108 में से 100 को आप घटा देंगे तो 8% का क्या आ गया, इसमें लाभ प्रतिशत आ गया। तो कहने का मतलब उसको 8% का इसमें क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है इस वाले सवाल में। मतलब इस तरह के जो बेच रहा है, इस तरह से वो अंकित करके बढ़ाकर और फिर बाद में छूट दे रहा है, इस तरह से उसको 8% का लाभ प्राप्त हो रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी ऐसे ही है, यदि वो समझ नहीं आया तो इससे समझिए। ये इसमें कहा जा रहा है आपसे कि राजू एक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है, वैसा ही है, 25% से अधिक अंकित करता है और फिर बाद में 16% की वो छूट दे देता है। तो फिर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें ही आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा उसका, अंकित मूल्य इसमें कितना माना, 100 तो है ही, और ये हो जाएगा 125 रुपये। अब आप क्या करेंगे, इसमें विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्या, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या था, 16% की छूट दे रहा है, मतलब हानि हो रही है। तो 100 में 16 जाएंगे तो 84 बचेंगे, और आपका बटे 100 और गुणा में कितना, ये इधर कितना आ जाएगा आपका, ये 125। कितना, 125। अब आप इसको 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 चुक्को 100 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 4 से ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 21। 21 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 21 पंजा 105 रुपये। तो ये तो आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब आपका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आप घटा दीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 105 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो क्या हो रहा है, 5, मतलब 5% की इसको क्या हो रही है, लाभ प्रतिशत मिल रहा है। कितना, 5% का। तो इस तरह आप निकालेंगे। तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, वास्तव में मेरी मेहनत आपको लगी है कि आप हाँ कुछ सीख पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें, और चैनल पर नए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर जाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।